दरवाजे पर बेल होती है तो इसी दौरान सदफ कॉल पर हमशा से बात कर रही होती है। बेल बजने पर सदफ थोड़ा हैरान होती है कि इस वक्त कौन हो सकता है। हमशा जो कि कॉल पर होती है सदफ से कहती है कि देखो और बताओ कौन आया है। सदफ कॉल बंद करके देखने के लिए जाती है तो बाहर काफ़ी बारिश हो रही होती है। सामने बिलाल अब्दुल्ला छतरी पकड़े खड़ा होता है। बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि दुबई में फैसला किया था कि अब पाकिस्तान नहीं आऊँगा। सामान पैक किया और अमेरिका के लिए निकल गया, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचकर लगा कि पाकिस्तान आना पड़ेगा। तुम चाहो तो इस वक्त अभी जा सकता हूँ, यहीं से फ़्लाइट लूँगा और चला जाऊँगा, लेकिन भेजते हुए बता देना कि आप क्यों भेज रही हो। सदफ कहती है कि अंदर आ जाइए, मौसम काफ़ी ख़राब है, आप भीग जाएंगे। बिलाल अब्दुल्ला सदफ के कहने पर अंदर आ जाता है। सदफ दरवाज़ा बंद करके अपनी चादर बिलाल अब्दुल्ला को देती है और कहती है कि ये लें, आप भीग गए हैं। बिलाल अब्दुल्ला चादर पकड़ लेता है। इसी दौरान सदफ की माँ आवाज़ लगा के पूछती है। सदफ कहती है कि अम्मी दरवाजे से वापस चला जाएगा। बिलाल अब्दुल्ला कहता है, अरे नहीं, अम्मी से कहो मैं वापस नहीं जाऊँगा, कॉफ़ी पीऊँगा और बात करूँगा, और जब लगेगा कि मुझे वापस ही जाना है तो तुम्हें बताकर चला जाऊँगा कि मैं अब लौट के नहीं आऊँगा। सदफ ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ हमशा सोचों में बैठी गुम होती है तो उसे सदफ की कॉल आती है और वो हमशा को बताती है कि बिलाल अब्दुल्ला आया है। हमशा ये सुनकर हैरान होती है और फिर उसे कहती है कि गुड लक, और फ़ोन रख देती है। सदफ किचन में कॉफ़ी बना रही होती है अपने लिए और बिलाल अब्दुल्ला के लिए। मौसम बाहर काफ़ी ख़राब होता है। सदफ कॉफ़ी बनाकर बिलाल अब्दुल्ला के लिए लाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। फिर बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि पुराना प्रपोजल लेके आया हूँ, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। सदफ ये सुनकर बिलाल अब्दुल्ला को फटी फटी आंखों से देखती है तो बिलाल अब्दुल्ला भी हैरत से सदफ की तरफ देखता है कि क्या पता सदफ इनकार ही ना कर दे। सदफ कहती है कि मैं इनकार नहीं कर रही, बस मैं शादी नहीं करना चाहती। बिलाल अब्दुल्ला कहता है क्या उसके नींद की गोलियां ना खाने की वजह से। सदफ कहती है कि मुझे मालूम था कि वो नहीं खाएगा। बिलाल अब्दुल्ला फिर पूछता है कि मेरे बारे में सोचती हो। सदफ बैठ जाती है और फिर कहती है कि मैं क्यों कहूँगी कि मैं क्या सोचती हूँ और क्या नहीं, और फिर शर्माने लगती है। बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि प्यार जब होता है तो फिर आजमाइश लेने और देने का तमाशा नहीं होता। कहकर देख लो, मैं अपना प्रपोजल लपेट कर अपने मुंह में डालूंगा और कॉफी के कप के लिए थैंक्स बोलकर चला जाऊंगा। इसी दौरान दरवाजे पर फिर बेल होती है। सदफ कहती है कि हमशा आई होगी तो बिलाल अब्दुल्ला झट से सदफ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसके आने से पहले बोल दो सदफ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। इसी दौरान सदफ की माँ की जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं और वो सदफ को कहती हैं कि सदफ ये देखो क्या हो गया है, जल्दी से आओ। दूसरी तरफ सदफ के घर में अमार बेसुध पड़ा होता है। सदफ वहां आती है और अमार को उठाने की कोशिश करती है। सदफ के तो हाथ पांव ही फूल जाते हैं। इसी दौरान बिलाल अब्दुल्ला अपने गार्ड्स को अंदर आने का कहता है और वो अमार को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। सदफ और बिलाल अब्दुल्ला भी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल जाते हैं। दूसरी तरफ हमशा को जब पता चलता है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ के घर गया है तो वो ऊंचा ऊंचा रोती है और उसे बहुत दुख होता है। फिर वो उठकर दूसरे रूम में जाती है और वहां से जहर की गोलियां उठाकर सारी खा लेती है। दूसरी तरफ अम्मार हॉस्पिटल में एडमिट होता है। सदफ हॉस्पिटल में बैठी परेशान होती है। इसी दौरान डॉक्टर आकर बिलाल अब्दुल्ला को बताती है कि वो ठीक है, मैदा वॉश कर दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, परेशानी की बात नहीं। बिलाल अब्दुल्ला सदफ की दी हुई चादर सदफ के पास रख देता है और वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ हमशा पर जहर का असर कर रहा होता है और उसे उल्टियां आने लगती हैं। सदफ बिलाल अब्दुल्ला के पीछे आती है और बिलाल अब्दुल्ला की चलती हुई गाड़ी के सामने आ जाती है। बिलाल अब्दुल्ला गाड़ी से बाहर निकल आता है। सदफ बिलाल अब्दुल्ला से कहती है प्रपोजल का नहीं पूछेंगे मुझसे, और पूछती है कि वो बच गया। वो इतनी ही गोलियां खाता है कि मरने की नौबत ना आए। इस तरह के लोगों से मोहब्बत नहीं की जाती बल्कि उन पर तरस आता है। आज बहुत तरस आया है मुझे, खुदा उसे खुश रखे। फिर बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि घर ड्रॉप कर दीजिए, वहां जाके बताती हूँ कि मैंने प्रपोजल के बारे में क्या सोचा। बिलाल अब्दुल्ला हैरत से पूछता है कि यहाँ क्यों नहीं। सदफ कहती है कि शर्म आती है, वहाँ शर्म आएगी तो अम्मी के पीछे जाके छुप जाऊंगी, और फिर मिले जुले जज्बात से बिलाल अब्दुल्ला के गले लग जाती है। यूं बिलाल अब्दुल्ला और सदफ का निकाह हो जाता है। सदफ और बिलाल अब्दुल्ला दोनों जिंदगी के काफी अच्छे लम्हात गुजारते हैं और काफी मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारने लगते हैं। एक सीन में दिखाया जाता है कि सदफ घर की सफाई कर रही होती है और फानूस के बल्ब को साफ कर रही होती है और साथ ही मुलाजिम से कहती है कि पता नहीं इतने बड़े घर की सफाई क्यों नहीं होती, सारा कुछ यहाँ पे खराब हुआ पड़ा है, कोई चीज साफ नहीं होती। मुलाजिम कहता है बीबी जी मैं साफ कर लूंगा, लेकिन सदफ मना कर देती है और उसके जिम्मे दूसरे काम लगा देती है। इसी दौरान बिलाल अब्दुल्ला भी वहां आ जाता है तो वो सदफ का हाथ थाम कर उसे सोफे पर बिठा देता है,
لیکن صدف اس سے گھر کی صفائی ستھرائی کی باتیں کرنے لگتی ہے، لیکن بلال عبداللہ سٹل اسی کی طرف دیکھتا رہتا ہے تو صدف شرما سی جاتی ہے۔ ایک اور سین میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ بلال عبداللہ آفس جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو صدف اسے روک کر اپنے ہاتھ کا بنا کھانا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج کے بعد آپ باہر کا کھانا نہیں کھائیں گے، اور پھر بلال عبداللہ کو ایک روز بھی دیتی ہے۔ ایک اور سین میں دکھایا جاتا ہے کہ بلال عبداللہ صدف کے لیے ناشتہ تیار کرتا ہے اور پھر ناشتہ لے کر صدف کے پاس جاتا ہے۔ صدف اپنے روم میں سو رہی ہوتی ہے تو بلال عبداللہ ایک پھول سے اسے جگاتا ہے اور اسے گڈ مارننگ کہتا ہے اور پھر بریک فاسٹ بھی اپنے ہاتھ سے کرواتا ہے۔ صدف اب پریگننٹ ہوتی ہے، بلال عبداللہ اس کا بہت زیادہ خیال اور کیئر کرتا ہے۔ تو یہ تھی سن میرے دل کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔